मुझे इंसान बना दो, दया करो। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था, तुमने मुझे गधा बना दिया। मुझे इंसान बना दो। अरे तुमको तो सिर्फ गधा बनाया है, मेरे पेट में पल रही तुम्हारी औलाद को भी मैंने रास्ते से हटा दिया है। अब मेरा रास्ता साफ है, मेरा राज कोई नहीं जान पाएगा। मुझसे निर्दयी इस दुनिया में कोई नहीं है, और प्रेम कोई मायने नहीं रखता। मैंने तो सिर्फ धन पाने के लिए तुमसे प्रेम का नाटक किया था। मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। तुमको अपने रास्ते से हटाना जरूरी था। तभी मैं एक धनी इंसान से विवाह कर पाऊंगी। यह सुनकर वह गधा फूट फूट कर रोने लगा। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? अपने प्रेमी को जानवर बना दिया और अपनी ही संतान को मार दिया। कोई भी माँ इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? लेकिन उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह हंसती हुई चली गई। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला। बताओ, तुमने अपना काम कर दिया ना? उस लड़की को ठिकाने लगा दिया ना? किसी को पता तो नहीं चला कि वह मेरी बेटी है? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आप बेफिक्र रहिए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मैंने उसे मार दिया है, कोई नहीं जान पाएगा कि आप उस बेटी की माँ हैं। शाबाश, अब मेरा रास्ता साफ है। अब मैं गांव के सबसे धनी सेठ से विवाह करूंगी। वह हंसते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद वह आदमी मन ही मन बोला, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैंने तुम्हारी बेटी को मारा नहीं, बल्कि उसे ऐसी जगह पहुंचाया है कि कोई ना कोई तो उसे बचा ही लेगा। और भले ही वो अनाथ बनकर जिंदगी जिएगी, पर कम से कम जिंदा तो रहेगी। बेटी, ओ बेटी, सुबह सुबह तू यहाँ क्या कर रही है? अम्मा, आप बहुत बीमार है, आपके लिए काढ़ा बना रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं दवा ला सकूं। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं आपका इलाज कराती। अरे बेटी, जाने दे। अब इस बुढ़िया के पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे जाने के दिन आ गए हैं। अम्मा, चिंता मत कीजिए, आप है तो सब कुछ है। आप यह काढ़ा पी लीजिए, मैं काम की तलाश से बाहर जा रही हूँ। फिर मिराया अपनी बूढ़ी माँ को काढ़ा पिलाकर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक महिला मिलती है। अरे मिराया, बिटिया, तू यहाँ इस चिलचिलाती धूप में? जी काकी, वो मैं बहुत परेशान हूँ कि कोई मुझे काम दे। क्या आपके पास अगर कोई काम है तो आप मुझे दे सकती है? मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनका इलाज करवाना है। ओ बेटी, मेरे पास कोई काम नहीं है, और पैसों की तंगी तो तू जानती ही है। तो किसी और से मदद मांग, शायद कोई काम मिल जाए। मिराया ये सुनकर आगे बढ़ गई और लोगों से काम मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो गांव में कोई काम ही नहीं दे रहा है। अब मैं किससे मदद मांगूं? तभी उसे दो औरतें बातें करती हुई सुनाई देती है। तुझे पता है, सेठानी लीला की हवेली में नौकरानी की तलाश है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जल्दी से किसी को ढूंढूं। हाँ,
लेकिन मैं तो पहले ही कहीं काम कर रही हूँ। अगर कोई नजर में आए तो मालकिन को बता देना। यह सुनकर मिराया की आंखों में चमक आई और वहाँ अपने मन में सोचने लगी। सेठानी लीला की हवेली में काम की तलाश है, शायद मुझे वहाँ पर काम मिल जाएगा। हाँ, अभी वहाँ जाती हूँ। मिराया जल्दी से हवेली पहुंची। जब उसे वहाँ देख सेठानी बोली, ए लड़की, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? वह मालकिन जी, वो मैंने सुना है आपको नौकरानी की जरूरत है। मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लीला उसे गौर से देखने लगी और बोली, लड़की, क्या मैं पहले तुमसे कभी मिल चुकी हूँ? नहीं मालकिन, मैं आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ, पर आप मेरी मदद कीजिए, मुझे काम पर रख लीजिए मालकिन। ठीक है, आज से तुम यहाँ काम कर सकती हो और मेरी बेटी नैना का खास ख्याल रखना। उसकी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल मालकिन, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। फिर मिराया हवेली में काम करने लगी। तभी लीला की बेटी नैना वहाँ आई और बोली, ए नौकरानी, तो यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी से मेरे पैर दबा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जी छोटी मालकिन, अभी दबाती हूँ। मिराया नैना के पैर दबा रही थी जब अचानक नैना दूसरी नौकरानी से पूछती है, अरे ओ शोभा, वैसे यह मिराया है कौन? मैंने इसे पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। अरे छोटी मालकिन, हम सभी इसे जानते हैं। असल में ये अनाथ है, इसके असली माँ बाप का पता नहीं है। यह अपनी बूढ़ी अम्मा को एक कूड़ेदान के पास मिली थी, तब से उन्होंने ही इसे पाला है। यह सुनकर नैना हंसने लगी और बोली, अच्छा, तो यह कूड़े से उठाई गई है? अरे तो दूर हट, मेरे पैर मत दबा तू। कूड़ेदान से आई हुई लड़की, मुझे तुझसे घिन आ रही है। पता नहीं तू कहाँ से आई है, मुझे हाथ मत लगा, दूर हट जा। यह कहकर नैना ने मिराया को जोर से धक्का दिया और रोने लगी। अब ज्यादा आंसू मत बहा तू, एक नौकरानी है तू और नौकरानी की तरह ही रह। यहाँ से सफाई कर और दफा हो जा। नैना के डांटने पर मिराया चुपचाप वहाँ से चली गई। इसी तरह नैना हर रोज उसके अनाथ होने पर ताने मारती थी और मिराया खामोशी से सब सहती थी। जब एक दिन लीला अपनी बेटी नैना से बोली, बेटी नैना, देख मैं तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाई हूँ, यह सब तू पहन ले और हाँ, अपने पुराने कपड़े उस मिराया को दे दे। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, वह लड़की कूड़ेदान से आई है, मैं अपने कपड़े उसे क्यों दूँ? क्या उसकी औकात भी है मेरे कपड़े पहनने की? ठीक है, अब तेरी जैसी मर्जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। माँ और बेटी का प्यार देखकर मिराया मन ही मन रोने लगी और सोचने लगी, मेरे असली माँ बाप कौन थे जिन्होंने मुझे इस तरफ फेंक दिया? आज मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। काश मेरे पास भी अपने माँ बाप होते। यह सोचकर वह वहाँ से जाने लगी। तभी उसके पैरों की पायल की छन छन कर उठी, जिसकी आवाज सुनकर लीला चौंक गई। यह पायल की आवाज तो मैंने बरसों पहले सुनी थी। यह पायल इसके पास कहाँ से आई? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। लीला ने उस समय इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन अगले दिन जब मिराया उसके लिए पानी लेकर आई तो लीला की नजर फिर उसकी पायल पर पड़ी। मालकिन, वो जी, यह ठंडा पानी पी लीजिए, आप थक गई होगी ना। मिराया पानी देकर जैसे ही मुड़ी, लीला के होश उड़ गए। यह पायल इसके पास कैसे आई? यह तो वही पायल है जो मैंने अपनी बच्ची को पहनाई थी। क्या मेरी असली बेटी जिंदा है?
लेकिन मैंने तो उसे मरवा दिया था। अगर यह सच सबके सामने आ गया तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा। लीला मीराया को मारने की योजना बनाने लगी और वह हैरान भी थी कि वह बच्ची मौत के मुंह से बच कैसे गई। फिर अगले दिन मीराया हवेली का काम खत्म करके नदी किनारे अपनी अम्मा के कपड़े धोने गई। जल्दी से अम्मा के कपड़े धो लूं, फिर घर जाऊंगी। तभी वहाँ शांचल आया। अरे मिराया, आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। हाँ शांचल, तुम तो जानते हो मुझे अम्मा की दवाइयों का इंतजाम करना होता है, इसलिए हवेली में ज्यादा काम करना पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही विवाह कर लेंगे, फिर तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ पर तुम लेती नहीं हो, इसीलिए शादी के बाद मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नैना वहाँ पहुँच गई और उसने उनकी सारी बातें सुन ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव का सबसे सुंदर लड़का शांचल इस अनाथ लड़की को नहीं मिल सकता। शांचल सिर्फ मेरा है, मैं इसे पसंद करती हूँ। मुझे इस मिराया को रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि मैं ही शांचल से विवाह करूंगी, सिर्फ मैं ही विवाह करूंगी। यह सोचकर नैना उन दोनों के सामने गई और बोली, शांचल, तुम यहाँ इस अनाथ लड़की के साथ क्या कर रहे हो? नैना, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम मिराया से इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। यह कूड़े से उठाई गई लड़की है। खैर, मैं तो यहाँ अपनी बात करने आई हूँ। शांचल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं और तब शांचल कहता है, माफ करना नैना, लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि मैं मिराया से प्रेम करता हूँ और इसी से विवाह करूँगा। यह सुनते ही नैना को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस भिखारन के लिए मुझ जैसी सुंदर और धनवान लड़की को ठुकराओगे? हाँ, क्योंकि मेरे लिए प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है, इसीलिए मैं विवाह करूँगा तो सिर्फ मिराया से। नैना यह गुस्से से अपनी माँ लीला के पास पहुँचती है। अरे रे रे रे, क्या हुआ बेटा? तू इतने गुस्से में क्यों लग रही है? नैना अपनी माँ को सारी बात बता देती है और कहती है, माँ, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? उस मिराया की इतनी हिम्मत कि वह मेरा प्रेम छीनेगी। माँ माँ माँ, मैं उस मिराया को मार दूंगी। उसकी वजह से शांचल ने मुझे ठुकराया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटी, तू किस प्रेम की बात कर रही है? मुझे पूरी बात बता, आखिर हुआ क्या है? हाँ बेटी, लेकिन उससे पहले हमें मिराया को तड़पाएंगे। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि गांव वाले खुद उसे मारेंगे। पर पहले हमें शांचल को मारना होगा ताकि वह उसके लिए तड़पे। वे दोनों वहाँ जाती है जहाँ मिराया और शांचल नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। उन दोनों को साथ देखकर लीला का खून खौलने लगता है। मेरी प्यारी बेटी, सब्र कर, बस मैं अब भी आती हूँ। लीला अपना मुंह नकाब से ढक लेती है और पीछे से जाकर शांचल के सिर पर डंडे से वार करती है और वह तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। तुमने मुझे क्यों मारा? तेरी यही सजा है। तूने मेरी बेटी को ठुकराया है, अब तू मर। शांचल की मौत हो जाती है। यह देखकर मिराया की चीख निकल गई। बचाओ, बचाओ, कोई है जो हमें बचाए। शांचल, शांचल उठो, शांचल आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो शांचल, शांचल।
आंखें खोलो शांजल, आंखें खोलो। मीराया शांजल के शव पर फूट फूट कर रोने लगी। तभी लीला ने अपना नकाब हटाया और कहा, जब तेरा ये प्रेमी मेरी बेटी का नहीं हो सकता तो मैं इसे तेरा भी कैसे होने देती। आपने यह क्या किया? आप इतनी निर्दयी निकलेगी, मुझे नहीं पता था। अगर शांजल ने आपकी बेटी को ठुकरा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी जान ले लेगी। आपने यह सही नहीं किया। मैं सबको आपका सच बता दूंगी। आप दोनों ने शांजल को मारा है, आपने मारा है। अच्छा, किसको बताओगी और कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? मैं सबको बताऊंगी। एक वही इंसान था जो मुझसे प्रेम करता था, वह भी चला गया। मैं उसकी मौत बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं आप सबको सबक सिखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं आप सबको। मीराया यह कहकर गांव की तरफ भागने लगी। तभी अचानक लीला जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, इस बदचलन लड़की ने यह क्या कर दिया? मैंने तुझे नौकरानी समझकर हवेली में रखा और तूने यह गुल खिलाया। लीला का शोर सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ मालकिन, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? और ये तो वही अनाथ लड़की मीराया है ना? अरे इसे अनाथ मत समझो, इसका चरित्र बहुत खराब है। इसने इस लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाया और कुछ पैसों के लिए इसे मार दिया, क्योंकि यह लड़का मेरी बेटी से विवाह करने जा रहा था। इसने इसे धमकी दी थी कि अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और आज इसने मेरे होने वाले दामाद को मार डाला। तभी शांजल के माता पिता रोते हुए वहां पहुंचे और अपनी बेटी का शव देखकर टूट गए। ये क्या हो गया मीराया? तूने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे इस गांव की पंचायत में कड़ी सजा मिलेगी। चल, अब पंचायत में चल। गांव वाले मीराया को पकड़कर पंचायत में ले जाते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मीराया? तूने मेरे इकलौते बेटे को मार। मुखिया जी, इस लड़की ने मेरे बेटे को मार दिया है। आप इसे कड़ी सजा दीजिए। ठीक है हरिनाथ, जिस बेरहमी से इसने तुम्हारे बेटे को मारा है उसी तरह इसे भी मौत की सजा दी जाती है। गांव वालों, इसे तब तक पत्थर मारो जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। देखो, अब यह मासूम बनने का नाटक कर रही है। यह झूठी है। मारो इसे, मारो। इसने मेरे होने वाले दामाद को मारा है। गांव वाले एक के बाद एक पत्थर मारने लगे। मीराया लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई और उसने दम तोड़ दिया। गांव वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया। अब ये मर चुकी है। इसकी लाश को ले जाकर जंगल में फेंक दो। इसे कोई अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा। जंगली जानवर ही इसका मांस खाएंगे। यही इसकी सजा है। लोग उसे जंगल में फेंक कर चले गए, लेकिन मीराया की सांसें अभी बाकी थी। वह बस बेहोश हुई थी। तभी वहाँ वही गधा आ जाता है। अरे ये लड़की तो जीवित है। मुझे इसकी जान बचानी होगी। वह तुरंत जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर ले आता है और अपने मुंह से उन्हें पीस कर मीराया के घावों पर लगा देता है। कुछ समय बाद मीराया को होश आ गया। तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है?
मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप एक गधे होकर कैसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, पर तुम ये बात किसी को बताना मत। तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर जाते हुए मिराया ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर गधा चुप रहा और बोला, अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और तब तक लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो। गधा उसका बहुत ख्याल रखने लगा और धीरे धीरे मिराया ठीक होने लगी। जब एक दिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं आज जीवित न होती। तभी गधे की नजर मिराया की पायल पर पड़ी। वह चौंक गया और बोला, ये लो पायल। ये पायल तुम्हारे पैरों में कैसे आई? आप इस पायल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यह तो मैं बचपन से पहने हुए हूँ। जब मैं अपनी बूढ़ी अम्मा को कूड़ेदान के पास मिली थी, तब से यह मेरे पास ही है। क्या मतलब? बचपन से? पर ये पायल तो मैंने लीला को दी थी। क्या? लीला मालकिन? लीला मालकिन, क्या आप उन्हें जानते हैं? उन्होंने ही मुझे मरवाकर यहाँ फिकवाया है। यह सुनकर गधा सब समझ गया और रोते हुए बोला, मिराया, तुम मेरी बेटी हो। तुम मेरी और लीला की संतान हो, जिसे उसने बरसों पहले कचरे में फेंक दिया था। तुम वही हो। मिराया को यकीन नहीं हुआ और वह बोली, आप तो एक गधे हैं। आप भला मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? बेटी, मैं वास्तव में एक इंसान हूँ। मुझ पर एक जादू है। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता हूँ। लीला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा और हम अमीर हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। हरीश, मुझे ऐशो आराम चाहिए और इस गांव के सेठ के पास सब कुछ है। काश मैंने तुम्हारा विश्वास न किया होता और उस सेठ से शादी कर ली होती, तो आज मैं रानी होती। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो, अब हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। तुम हिम्मत मत हारो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। मुझे धन चाहिए। मुझे लगा था यह धनवान है, पर मैं बेवकूफ थी। अब मैं माँ भी बन गई हूँ, पर मुझे वह सेठ चाहिए ही चाहिए। मुझे उस सेठ को पाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे जादूगर के पास ही क्यों जाना पड़े। मैं जाऊंगी। हरीश काम पर चला गया और पीछे से लीला अपने खौफनाक इरादे बुनने लगी। उसे न अपनी बेटी से मोह था और न ही अपने पति से। उसे बस धन का लालच था। तभी वे उस दुष्ट जादूगर झुमरू के पास जाती है। अरे ओ स्त्री, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें इस समय मुझसे क्या चाहिए? जादूगर झुमरू, मुझे वह सब चाहिए जिसकी मुझे तलाश है, और केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। फिर लीला ने सारी बात बताई, जिसे सुनकर जादूगर झुमरू ने सारी बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, ये अभी मंत्रित जल लो। इसे तुम अपने पति पर डाल देना, जिससे वो एक गधा बन जाएगा और तुम्हारा सच कोई नहीं जान पाएगा। रही बात तुम्हारी इस छोटी सी बेटी की, तो इसे किसी ऐसे आदमी को दे देना। लीला वह जल लेकर वहाँ से चली गई। रात के समय जंगल में हरीश उसे मिल गया। अरे लीला, तुम यहाँ रात के समय इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था ना? हाँ, लेकिन अब मैं अपना रास्ता साफ करने आई हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। यह कहकर उसने वह जादू का जल हरीश पर छिड़क दिया और हरीश देखते ही देखते
एक गधा बन गया। ये क्या, ये लीला, लीला, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने लालच के चलते मुझे गधा बना दिया। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था। क्या तुमने मुझसे एक पल के लिए भी प्रेम नहीं किया? मेरे लिए प्रेम का कोई मोल नहीं है। मैंने तो सिर्फ धन पाने के लिए तुमसे प्रेम का नाटक किया था। मुझे एक धनी सेठ से विवाह करना है, इसीलिए तुम्हारा रास्ते से हटना बहुत जरूरी था। अब मेरा राज कोई नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं। पर लीला, हमारी उस नन्ही बच्ची का क्या? वो तो बेगुनाह है। हरीश, मैंने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया है। अब मेरे पास मेरा धन और सेठ को पाने का रास्ता साफ है। तुम चाहे जियो या मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीला हंसते हुए यह कह ही रही थी जब वहाँ अमित नामी आदमी आ गया। कहो, तुमने मेरा काम कर दिया ना? जी मालकिन, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। अब ये बात किसी को कभी पता नहीं चलेगी। शाबाश, अब मैं गांव के सबसे धनी सेठ से विवाह करूंगी। मिराया यह सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, पिताजी, इसका मतलब आप ही मेरे असली पिता है। मैं बहुत अभागी हूँ कि मेरी माँ मेरे पास होकर भी मेरी माँ नहीं थी। उसने मेरे साथ और आपके साथ इतना बुरा किया। वह अपने पिता के गले लग गई। मिराया जैसे ही अपने पिता से लिपट कर रोई और उसकी सच्चाई के आंसू हरीश पर गिरे, अचानक एक चमत्कार हुआ। हरीश अपने असली इंसान के रूप में वापस आ गया। अरे अरे पिताजी, आप अपने असली रूप में कैसे आ गए? आप तो अभी गधे थे ना? हाँ बेटी, मुझ पर उस जादूगर का काला जादू था जिसे केवल तुम्हारी निस्वार्थ ममता और सच्चाई के आंसू ही काट सकते थे। जैसे ही तुमने मुझे पहचाना और गले लगाया, मेरा वो जादू खत्म हो गया। मैं फिर से इंसान बन गया। देखो बेटी। पिताजी, पिताजी, अब हम दोनों साथ रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे। तभी हरीश की आंखों में अब प्रतिशोध की ज्वाला थी जब वह बोला, लीला ने एक बेगुनाह की जान ली है और तुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं उसे उसके पापों की सजा दिलवा कर रहूंगा। अब न्याय का समय आ गया है, न्याय का। हाँ पिताजी, उन्होंने शांजल को मार दिया और अब पूरा गांव मुझे कातिल समझता है। बेटी, तू चिंता मत कर। मैं अपनी बच्ची को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी करूंगा और ये सबको बताऊंगा कि तू निर्दोष है। दोनों हिम्मत करके गांव पहुंचते हैं। मिराया को दोबारा जीवित देखकर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अरे ये कातिल फिर वापस आ गई। उस दिन ये पत्थर खाकर भी बच गई थी, पर आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ गांव वालों, मेरी बेटी निर्दोष है। इसने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो इस लीला ने किया है। भीड़ देखकर मुखिया जी वहां आए और बोले, तुम कौन हो और ये क्या कह रहे हो? गांव का शोर सुनकर लीला भी अपनी बेटी नैना के साथ हवेली से बाहर आई। वह हरीश और मिराया को साथ देखकर दंग रह गई। असल में जादूगरनी तो तू है, जिसने जादूगर झमरू का सहारा लेकर मुझे वर्षों तक गधा बना कर रखा। नहीं मुखिया जी, इनकी बातों पर यकीन मत करना। यह दोनों झूठे और मक्कार है। यह दोनों काला जादू करते हैं। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। फिर हरीश ने एक एक करके सारी सच्चाई मुखिया को बता दी। नहीं नहीं नहीं, यह सब झूठ है। मैं भला जादू कैसे कर सकती हूँ?
और यह लड़की तो कूड़ेदान से मिली हुई अनाज। मुखिया जी, मेरे पास गवाह हैं। अमित, यहाँ आओ और सबको उस राहत की सच्चाई बताओ। मुखिया जी, ये सच कह रहे हैं। 22 साल पहले लीला ने जो किया था उसका गवाह मैं हूँ। एक बूढ़ी औरत उसे ले जाकर पाल सके और इसे झूठ बताया। नहीं नहीं, यह चोर है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ अंजलि। मैंने लीला से अपने काम के पैसे मांगे तो इसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से निकलवा दिया था और फिर हरीश ने मुझे ढूंढ निकाला ताकि मैं इस औरत का असली चेहरा सबको दिखा सकूं। अमित को सामने देखकर लीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। लीला ने जब देखा कि उसका भेद खुल गया है तो वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। तुमने मेरा राज खोल दिया, मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुम्हें भी वैसे ही मार डालूंगी जैसे मैंने शांजल को मारा था। लीला जैसे ही हरीश को मारने के लिए झपटी, मीराया उसके सामने आ गई और उस बोली, आप माँ के नाम पर कलंक है। आपने मेरे और मेरे पिताजी के साथ जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपकी वजह से अपने माता पिता के होते हुए भी मैंने अनाथों जैसा जीवन बिताया। लीला क्रोध में अंधी हो चुकी थी। उसने आव देखा न ताव और अपनी ही बेटी मीराया पर डंडे से जोरदार वार कर दिया। मीराया वही जमीन पर गिर गई और दम तोड़ चुकी थी, जबकि यह देखकर गांव वाले भड़क उठे। अरे, इसने पहले मेरे बेटे को मारा, अब अपनी ही बेटी पर हमला कर दिया। ये औरत नहीं, डायन है डायन। इसे जीने का कोई हक नहीं। गांव के लोगों ने गुस्से में आकर लीला को पकड़ लिया और उसे सजा दी। लीला के पापों का अंत हो चुका था। अमित अपनी बेटी मीराया को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। बेटी, तुमने ये सही नहीं किया। तुमने मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, कभी नहीं। मुझे मेरी बेटी बहुत कम समय के लिए मिली, मेरी बच्ची। हरीश फूट फूट कर रोता है और सारा गांव उस बच्ची की मौत पर अफसोस करता है।